नमस्ते छात्रों। मैं प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की वीडियो में या आज की तासिका में हम लोग कक्षा 12वीं हिंदी योग भारती किताब में से पाठ नंबर 6 पाप के चार हथियार, लेखक कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर जी का पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। पाठ नंबर 6 पाप के चार हथियार। इस पाठ का पहला भाग आप लोगों ने देखा होगा। पहले भाग में हम लोगों ने लेखक का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय तथा संक्षिप्त में पाठ का परिचय देखा है और पाठ को भी हम लोगों ने आरंभ किया है और पन्ना नंबर 31 पर जो परिचय हैं उसका अध्ययन किया है। इन परिचितों में लेखक ने पाप के चार हथियार इस निबंध में जो जानकारी दी है उसका संक्षिप्त में परिचय देखते हैं। पिछली तासिका में हम लोगों ने देखा कि पाप के चार हथियार इस निबंध में लेखक कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर जी ने पाठ के आरंभ में ही कहा है कि उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक परिचय पढ़ा और उसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी ने अपने ही संबंध में कुछ बातें कही हैं कि लोग किस प्रकार उन्हें उनकी बातों को मजाक समझते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी एक शब्द पर भी अगर लोगों ने गौर किया तो समाज का ढांचा जो है वो डगमगा उठेगा। लोग उनकी बात सुनकर कान पर उंगली रखते हैं, उन पर बेवकूफ़ी सी हंसी जो है वो हंसते हैं। लेखक ने ये भी कहा है कि समाज में पीड़ित और पीड़क वर्ग जो है वो दो भागों में बट गया है और जब भी जो पीड़ा देने वाला वर्ग है उनका बाहुबल्य बढ़ता है तो इन समस्याओं को छुड़वाने के लिए समाज के जो सुधारक हैं, विचारक हैं, महापुरुष जो हैं वो आगे आते हैं और जीवन की इस विडंबनाओं पर वो घनघोर चोट करते हैं। उसके बाद विडंबनाएं जो हैं वो टूटती बिखरती दिखाई देती हैं, बाद में सुधारक चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये जो विडंबनाएं हैं, ये जो पाप हैं वो अपना काम करने लगती हैं। लेखक ने यहां पर एक प्रश्न ये भी उपस्थित किया है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत, पैगंबर युगों युगों से आ चुके हैं और इन समस्याओं पर, पापों पर उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन फिर भी संसार में ये जो पाप है वैसा का वैसा चल रहा है। इसे वे लोग नहीं बदल पाए।
ये जो पाप हैं, इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं, फिर भी पाप के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। तो लेखक ने पाप के 4 शस्त्र पहले परिच्छेद में बताए हैं। वो हैं उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। यहां तक हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का परिचय देखते हैं। पन्ना नंबर 32 किताब में ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रकट वाचन। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वो किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। प्रलाप शब्द का अर्थ है प्रलाप, पागल जैसी बात कहना। प्रलाप यानी पागल जैसी बात कहना। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। क्या नारा होता है? अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पहने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। यहां तक का परिचय देखते हैं। अब प्रकट वाचन के बाद परिच्छेद का मतितार्थ जान लेते हैं। इस परिच्छेद में लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी ने जो पाप के 4 हथियार हैं, उसमें से उपेक्षा, ये जो हथियार है, ये जो शस्त्र है, ये किस प्रकार काम करता है, उसके बारे में जानकारी दी है। लेखक यहां पर कहते हैं कि जब समाज में पाप, अपराध, अन्याय, अत्याचार, दुष्कर्म एवं भ्रष्टाचार बढ़ता है, तब सुधारक इसमें मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए इन पापों के विरुद्ध अब विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। तो पाप, अपराध, अन्याय, अत्याचार, दुष्कर्म एवं भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं, वो सुधारकों की उपेक्षा करते हैं, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, या कभी कभी सुन भी लेते हैं तो सुनकर उन्हें पागल समझकर उन पर हंसते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारकों की तरफ ध्यान न देने पर या उनकी बातों की दखल न लेने पर या उन्हें पागल समझकर उन पर हंसने पर सुधारक का सत्य उपेक्षा की अपेक्षा तेज हो जाता है। सत्य के स्वर पहले से ज्यादा धारदार, तीक्ष्ण हो जाते हैं और मजाक उड़ाने वाले पापी समाज को सबक सिखाकर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। यहां पर पहने शब्द दिया है, पहना यानी तीक्ष्ण या धारदार। तो चलिए अगला परिचय देखते हैं। सबसे पहले प्रकट वाचन करता हूं। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने।
वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। ठीक है, यहां तक देखते हैं। तो पहले परिच्छेद में लेखक ने जो पाप का पहला शस्त्र है उपेक्षा, वो उसका उपयोग किस प्रकार होता है उसके बारे में विवरण किया है। अब दूसरा जो परिच्छेद है उसमें दूसरा जो शस्त्र है निंदा, वो पाप किस प्रकार उपयोग में लाता है उसका विवरण किया है। तो इसमें लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी निंदा के बारे में कहते हैं कि उपेक्षा करने के बाद किस प्रकार सत्य के स्वर पहले से ज्यादा धारदार तीक्ष्ण हो जाते हैं और मजाक उड़ाने वाले पापी समाज को सबक सिखाकर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अब सुधारक के सत्य के स्वर धारदार होने के बाद समाज का पाप सुधारकों की बात सुनने के लिए विवश होता है। पाप सुधारक की बात सुनता है लेकिन उन पर निंदा की बौछार करता है। बौछार यानी भरमार, निंदा की बौछार करता है और अलग अलग तरीकों से सुधारक को परेशान करने का प्रयास पाप करता है। इतिहास गवाह है या हम सबको यह पता भी है कि सुधारक के जो जितना नजदीक होता है वही सबसे ज्यादा उसकी या उनकी निंदा करता है। जिसे हम हमदर्द समझते हैं, अपना समझते हैं, नजदीकी समझते हैं, जितना नजदीकी होता है वही सबसे ज्यादा उनकी निंदा करता है। समाज से पाप इसी कारण नहीं मिट रहा है। हमारे पास बैठकर आंखों में आंसू लाकर हमारा दर्द सुनने वाले ही बाहर जाकर हमारा दर्द लोगों को हंस हंस कर बताते हैं। हमें दर्द देने वाले, हम पर अत्याचार करने वाले या हम पर हंसने वाले कोई पराये नहीं होते, हमारे ही नजदीकी लोग होते हैं जिन्हें हम हमारा सगा, हमदर्द, यार समझते हैं। इसी कारण से सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किताब में ध्यान दीजिए। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पिसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओहो मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। पीस डालना यानी नष्ट करना, पीस डालना नष्ट करना। यहाँ पर बौखला उठना मुहावरा है, उसका अर्थ है बेकाबू होना, बेकाबू होना।
तो चलिए प्रकट वाचन के बाद स्पष्टीकरण देखते हैं। तो पहले परिच्छेद में लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी ने पाप के जो 4 शस्त्र है उसमें से उपेक्षा शस्त्र किस प्रकार काम करता है उसके बारे में जानकारी दी है। दूसरे परिच्छेद में पाप का जो दूसरा शस्त्र है निंदा, वो किस प्रकार काम करता है उसके बारे में जानकारी दी है। अब आगे के परिच्छेद में हत्या जो शस्त्र है वो किस प्रकार काम करता है उसकी जानकारी यहाँ पर दी है। लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी कहते हैं, निंदा सुनने के बाद निंदकों से सावधान होकर अब सुधारक उन पर पलटवार करता है। अब सुधारक का सत्य पहले से भी ज्यादा प्रखर हो जाता है। अब सत्य की धार से सिर्फ चोट नहीं होती, वह काटने भी लगती है। पाप के लिए यह चोट असह्य होने लगती है। पाप बेकाबू हो जाता है, पाप सैरबैर हो जाता है, बेनकाब हो जाता है। अब पाप उसकी हत्या करता है, उन्हें मार डालता है। ऐसे ही यूनानी दार्शनिक समाज सुधारक सुकरात सोक्रेटिस को जहर का प्याला दिया गया। प्रभु यीशु ख्रिस्त को सूली पर चढ़ाया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती को कांच पीसकर दूध में डालकर वह दूध उन्हें पिलाया गया और उनकी हत्या कर दी। वे लोग शहीद हो गए। इस वक्त पाप इतना क्रूर और निर्दयी बन जाता है और इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओहो मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा, नष्ट करूंगा। अब हत्या के बाद चौथा जो शस्त्र है श्रद्धा, वो किस प्रकार काम करता है उसकी जानकारी आगे के परिच्छेद में है। सबसे पहले प्रकट वाचन करते हैं, किताब में ध्यान दीजिए। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पीस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। सत्य की जय, सुधारक की जय। तो इस परिच्छेद में लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी ने पाप का जो चौथा शस्त्र है श्रद्धा, इसके बारे में विवरण किया है। लेखक कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर जी कहते हैं कि सुधारक की हत्या के बाद समाज में एक अलग सी लहर दौड़ने लगती है। समाज पाप के खिलाफ आवाज उठाने लगता है। सुधारक का बलिदान समाज के सामने एक आदर्श तैयार करता है। सुधारक जिंदा होने पर जो ज्ञान या शक्ति समाज में नहीं ला सके वह बलिदान के बाद या मृत्यु के बाद समाज में प्राप्त होती है।
सूर्य की किरणों जैसा प्रकाश तथा बिजलियों जैसा कड़क तूफान वेग समाज में दिखाई देने लगता है। इस वेग को देखकर पाप कांपने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब वह पिस जाएगा और बिखर जाएगा। तब पाप समाज का परिवर्तन और समाज के लोगों का भयावह रूप देखकर सत्य के शरण में आकर घुटने टेककर पाप अपना ब्रह्मास्त्र सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। सत्य की जय और सुधारक की जय। तो आज हम लोगों ने दूसरे भाग में पाप के 4 हथियार इस निबंध में पाप के जो 4 शस्त्र हैं, उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये किस प्रकार काम करते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल की है। अब पाप के 4 हथियार भाग 3 में पाप घुटने टेकने के बाद भी या सत्य की जय जयकार करने के बाद भी फिर भी किस प्रकार जीतता है और सत्य की हार होती है, उसके बारे में जो जानकारी है वह अगले तासिका में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, पाप के 4 हथियार भाग 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।